जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। ड्रीमलैंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भागवत गीता के अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित है। कहीं भी जाएंगे, भगवान घसीट कर लाकर वही खड़ा कर देंगे जहां से चलना है। अर्जुन भगवान पर निर्भर होकर चल रहा था, इसलिए उसे सफलता मिली। जो साधक समर्पण के साथ चिंतन करता है, चाहे कितने भी विघ्न आए, भगवान पार लगा देते हैं। समर्पित साधक भी कभी कभी भूल कर बैठते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चला था। कौरवों के पक्ष में केवल एक महारथी कर्ण बचा था। अर्जुन को लगा कि केवल कुछ ही दिनों में कौरवों की सेना समाप्त प्राय हो गई। यह सब मेरे दिव्य अस्त्रों का प्रभाव है। भगवान ने देखा कि यह तो अपनी पीठ ठोंक रहा है, इसने तो मुझे छोड़ दिया। भगवान ने उसे सचेत करना चाहा। अर्जुन, कैसा युद्ध कर रहे हो? शत्रु प्रबल है। जब तक कर्ण जीवित है, तुम वहीं खड़े हो जहां युद्ध के आरंभ में थे। यह अकेला कर्ण संपूर्ण सेना के बराबर है। अर्जुन तैश में आकर बाण चलाने लगा। भगवान ने टोका, अरे, तुम्हें दिव्यास्त्रों का स्मरण तो है। धनुर्विद्या पर तुम्हारी पकड़ ढीली तो नहीं हो गई? कैसा युद्ध कर रहे हो? अर्जुन ने बाणों की वृष्टि कर कर्ण का रथ सैकड़ों कदम पीछे ढकेल दिया, और जब कर्ण ने बाण चलाया तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हो गया। भगवान उठकर खड़े हो गए, बोले, कर्ण साधुवाद, तेरे जैसा योद्धा तो कदाचित ही जन्म लेते हैं। तुम्हारे गुरु धन्य, तुम्हारे माता पिता धन्य। तुम धन्य हो कर्ण। अर्जुन, तुम्हें हो क्या गया है? गुरु की दी हुई विद्या का तुम्हें स्मरण तो है। अर्जुन की समझ में नहीं आया कि कहाँ तो मैं उसके रथ को 100 कदम पीछे करता हूं, तो आप झिड़कियां दिए पड़े हैं। इसने 3 कदम पीछे कर दिया तो साधुवाद की झड़ी लगा रहे हैं। बात क्या है? भगवान ने कहा, देखो, यह दिव्य रथ है, दिव्य घोड़े हैं, ध्वज पर हनुमान जी बैठे हैं। त्रिलोकी का भार लेकर स्वयं मैं बैठा हूं, तो भी कर्ण संपूर्ण त्रिलोकी को 3 कदम पीछे कर रहा है। तुम साधारण से रथ को 100 कदम पीछे कर ले गए, तो क्या हुआ? अर्जुन ने देखा कि यह कुछ करते भी नहीं है। कभी लगाम तो कभी चाबुक हिला देते हैं और कहते हैं कि त्रिलोकी का भार लेकर बैठे हैं। भगवान, आप कृपया उतर जाइए। भगवान मुस्कुराए और उतर गए। ज्यों ही भगवान का चरण पृथ्वी पर पड़ा, कर्ण का बाण रथ में लगा। रथ पृथ्वी को छोड़कर बवंडर में फंसे पत्तियों की तरह आकाश में चक्कर काटने लगा। बहुत दूर जाकर गिरा। रथ का तो कुछ नहीं बिगड़ा, सभी कुछ दिव्य था। एक घड़ी पश्चात भागता हुआ अर्जुन आया, बोला, भगवान, शीघ्र रथ पर बैठिए। मेरी युद्ध पिपासा पूर्ण हो गई है। अब मैं भली प्रकार समझ गया कि मेरा किया धरा कुछ होता नहीं। कृत्ता धर्ता तो आप हैं। ये मेरे दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र कुछ भी नहीं है। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की। रथ पर बैठे। युद्ध हुआ। कर्ण मारा गया और अर्जुन की विजय हुई। अतः जो समर्पण के साथ साधना करता है, कर्म करता है, उसके योगक्षेम का निर्वहन भगवान स्वयं करते हैं। साधना साधक को ही करनी पड़ती है, लेकिन उसके द्वारा जो पार लग जाता है वह भगवान की देन है। साधक तो निमित्त मात्र है। आइए देखें गीतोक्त कर्म का स्वरूप। कर्म 85 प्रश्न। महाराज जी, श्री कृष्ण ने गीता में स्थान स्थान पर कर्म करने पर बहुत बल दिया है। वह कर्म क्या है? उत्तर, देखिए, प्रत्येक महापुरुष की दृष्टि में कर्म का शुद्ध अर्थ आराधना ही है। कर्म एक आराधना। जे ही विधि रीजय राम, सो करता करनी करे, पल पल पलटत नाम। एकमात्र आराधना ही कर्म है। वह प्रक्रिया ही कर्म है जिससे राम री जाए, अनुकूल हो जाए। वही उस कर्म विशेष का करता है जो क्षण क्षण में नाम को पलटता तथा उसका स्मरण करता रहता है। आदि शंकराचार्य की मान्यता है, क्वा कर्म यत् प्रीति करम मुरारे। कर्म क्या है? जिससे भगवान के चरण कमलों में अटूट प्रीति का संचार हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, सो सुख कर्मु धर्मु जरी जाओ, जहां न राम पद पंकज भाव। मानस 2/260/1। उस सुख, कर्म और धर्म में आग लग जाए जहां भगवान राम के चरण कमलों में स्नेह न हो। तात्पर्य यह है कि एकमात्र भगवान के चरण कमलों में स्नेह, उनकी प्राप्ति कराने वाली प्रक्रिया ही कर्म है। ठीक इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना। युद्ध स्थल में स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन अधीर हो उठा।
18 अक्षौहिणी जनसमूह में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार और ससुराल का परिवार ही दिखाई पड़ा। क्या सब अर्जुन के रिश्तेदार ही थे? वास्तव में अनुरागी ही अर्जुन है। प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या होती है। चिंतन पथ में प्रवृत्त होते समय पहले तो बड़ा भाव रहता है, किंतु जब लौकिक संबंधों को त्यागने का स्तर आता है तब वह अधीर हो उठता है। उस समय परिवार का मोह, ननिहाल का मोह, साथियों का मोह और गुरुजनों का मोह उसे घेर लेता है। जब अनुरागी घर से अलग हो ही गया तो उसके लिए घर वाले मर गए और घर वालों के लिए वह। उस समय प्रबल मोह से साधक विचलित होने लगता है। अर्जुन ने भी अपने परिवार को मौत के मुहाने पर देखा तो बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने ही परिवार को मारकर मैं सुखी कैसे होऊंगा? इस प्रकार तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। इस प्रकार के युद्ध से पिंड परंपरा लुप्त हो जाएगी, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे। वह वर्ण संकर कुल एवं कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए उद्यत होते हैं। इस प्रकार अपने को ही नहीं अपितु श्री कृष्ण को भी लांछित किया कि आप भी पाप करने जा रहे हैं। अंत में ऐसा स्पष्ट कह करके गोविंद, मैं कदापि युद्ध नहीं करूंगा, रथ के पिछले भाग में बैठ गया। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जब तक के लिए राधे कृष्णा,